मैं राधा हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि मैं कौन हूँ? क्यों मेरा नाम आज भी श्री कृष्ण के साथ लिया जाता है, जबकि मैं उनकी पत्नी नहीं थी? अगर मैं उनसे इतना प्रेम करती थी तो हमने विवाह क्यों नहीं किया? जब कृष्ण ने रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह कर लिया, तब मेरे साथ क्या हुआ? क्या मैं उन्हें भुला पाई? क्या उन्होंने कभी मेरी याद की? और सबसे बड़ा सवाल, जब कृष्णा द्वारका चले गए तब मेरा जीवन कैसा था? मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो प्रेम से जन्मी, भक्ति से पली बड़ी और त्याग से पूर्ण हुई। मैं वो हूँ जो कृष्ण की बांसुरी की हर धुन में बसी रही, लेकिन उनके जीवन का हिस्सा कभी ना बन सकी। मैं वहाँ हूँ जहाँ कृष्ण को पाया फिर भी खो दिया। मैं वह हूँ जो भक्त के मन में जीवित है, लेकिन अपने जीवन में मैं अकेली रही। आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलेंगे, जहाँ मैं अपने जीवन से लेकर अपने अंतिम क्षण तक की कथा आपको सुनाऊंगी। अध्याय 1, मेरा जन्म और मेरा बचपन। मैं राधा हूँ। मेरी कहानी एक रहस्य की तरह है, जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। यह जीवन, यह प्रेम, इसका कोई आदि और अंत नहीं होता। मैं कैसे जन्म ले सकती थी? यही सवाल हमेशा मेरे मन में था, लेकिन शायद यह संसार को एक कथा सुनानी थी, इसलिए मैं प्रकट हुई। माँ कीर्ति और पिता वृषभानु के घर प्रेम और करुणा का रूप बनकर मैं आई। जब पिता ने मुझे पहली बार देखा तो उनकी आंखों में खास चमक थी। उन्होंने कहा, ये कोई साधारण बच्ची नहीं, देवी का रूप है। मेरी आंखें बंद थी, पर दिल में एक अनोखा एहसास था। मैं साधारण बच्ची नहीं थी। ये बात मेरे पिता को जल्दी समझ में आ गई थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन माँ चिंतित थी। दिन बीतते गए, पर मेरी आंखें नहीं खुली। और फिर एक दिन नंद बाबा और यशोदा माँ हमारे घर आए, और उनके साथ एक नन्हा बालक था, श्याम वर्ण मुरलीधारी। जैसे ही वह मेरे पास आया, मेरी आंखें स्वतः खुल गई। यह मेरे लिए कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि यह मेरे जीवन की एक अनिवार्य घटना थी, क्योंकि मेरी आंखें तभी खुली जब मैं अपने प्रिय को देख सकती थी। बचपन में ऐसा कोई साधारण बच्ची नहीं थी। मैं नदी के किनारे खड़ी होती तो मुझे जलधारा में कृष्ण की छवि दिखाई देती थी। फूल चुनते हुए अनायास ही मेरे हाथ माला गूंथने लगते। मेरी सखियां मुझे देखती, राधा तेरा मन कहाँ खो जाता है? और मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मेरा मन कहीं खोता नहीं था। वह तो पहले से ही कृष्ण में समाया हुआ था। एक दिन जब मैं यमुना तट पर खड़ी थी, तो पहली बार बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह स्वर जैसे मेरे भीतर समा गया। मेरी आंखें बंद हो गई और दिल में एक अजीब सी अनुभूति जाग उठी। तभी पीछे से एक हंसी की गूंज उठी। क्या देख रही हो राधे? मैंने मुड़कर देखा तो वही मोर पंखधारी, वही कजरारी आंखें, वही मनमोहक मुस्कान। कुछ नहीं, मैंने धीमे से कहा, पर वह क्षण मेरे लिए जैसे जीवन का मोड़ था। तब मुझे समझ में आया कि मेरा जीवन एक दिशा में बहना जा रहा था, और वह दिशा कृष्ण की ओर थी। आज जब लोग मुझसे पूछते हैं, राधा तू कौन थी, तो मैं बस यही कहती हूँ, मैं प्रेम थी, मैं भक्ति थी, मैं त्याग थी, और मैं वही हूँ जो कृष्ण के बिना भी कृष्ण में समाई रही। अध्याय 2, मेरा प्रेम और रासलीला। प्रेम क्या है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। कुछ लोग इसे पाने की इच्छा मानते हैं, तो कुछ लोग इसे त्याग की भावना कहते हैं। लेकिन मेरे लिए प्रेम का कोई रूप नहीं था, वह तो बस कृष्ण थे। मैं यमुना तट पर खड़ी थी, जल में अपने प्रतिबिंब को देख रही थी। तभी हवा में बांसुरी की धुन सुनाई दी। मेरे मन में एक अजीब सी तन्मय समा गई थी।
मैंने जान लिया कि ये वही कृष्ण है मेरी श्याम। जब मैंने मुड़कर देखा तो वो खड़े थे नीली पीताम्बर में, मुरली हाथ में और सिर पर मोर पंख मुकुट उनकी आंखों में। मैं थी, राधे तुम मुझसे पहली बार मिली हो, फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि हमारी पहचान जन्मों पुरानी है? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मन ही मन महसूस किया कि प्रेम की कोई शुरुआत नहीं होती, वह तो बस बहता रहता है युगों तक। वृंदावन में पूर्णिमा की रात होती थी और कृष्ण अपनी मुरली से हर गली को प्रेम से भर देते। जब वे बांसुरी बजाते तो ब्रज की हर गोपी बंधन तोड़कर उनके पास चली आती, लेकिन मैं तो बंधी थी, फिर भी सबसे मुक्त थी। मैं उनके सबसे करीब थी, फिर भी उनसे दूर थी। रासलीला केवल नृत्य नहीं थी, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। कृष्ण के साथ नृत्य करते हुए मुझे ऐसा लगता था जैसे समय ठहर गया हो, लेकिन यह प्रेम एक साधारण प्रेम नहीं था, यह संसारिक प्रेम नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। लोग हमें देख रहे थे, लेकिन वे हमें समझ नहीं पाए। राधा, तुझे कृष्ण से इतना प्रेम है तो तू उनसे विवाह क्यों नहीं करती? मेरी सखियां मुझसे पूछती, मैं बस मुस्कुरा देती। वे नहीं समझ पाते कि प्रेम को विवाह के बंधन की जरूरत नहीं होती। कृष्ण और मेरा प्रेम बंधन से परे था, हम शुद्ध प्रेम के रूप में थे। व्रजवासियों ने हमारे प्रेम का आदर किया, कुछ लोग नहीं समझ पाए। वे कहते थे, राधा तेरा प्रेम अजीब है, यह न पानी की चाह रखता है न अधिकार जताता है। लेकिन मेरा प्रेम अधिकार से परे था। कृष्ण पहले से तो मेरे भीतर ही समाये थे और मुझे उन्हें पाने की इच्छा नहीं थी। एक दिन फिर वो आया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा, कंस के अत्याचार को समाप्त करने के लिए। मुझे पता था कि यह जरूरी था, लेकिन मेरा हृदय इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जिस दिन कृष्ण ने विदा ली, मैं यमुना किनारे अकेली खड़ी रही। हवा में उनकी बांसुरी की धुन नहीं थी, वृंदावन की गलियों में उनकी हंसी का स्वर नहीं था, सब कुछ वैसा ही नहीं था। फिर भी पहले जैसा कुछ नहीं था। मैंने उन्हें रोका नहीं, क्योंकि प्रेम कभी बंधन नहीं होता। लेकिन जब वे चले गए तो मानो मेरा मन ठहर गया। वृंदावन वही था, लेकिन राधा नहीं थी। अध्याय 3, मेरा त्याग और विवाह। रहस्य मुझे आज भी याद है। जब एक सखी ने मुझसे पूछा था, राधा तुम कृष्ण से इतना प्रेम करती हो तो तुमने उनसे विवाह क्यों नहीं किया? मैंने उसकी आंखों में देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या प्रेम के लिए विवाह आवश्यक होता है? यह बात मेरी समझ उसे समझ नहीं आई। आज भी संसार इसे समझ नहीं पाया है। हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रेम तो मैंने भी किया था, लेकिन अधिकार नहीं जताया। प्रेम को संसार के बंधनों में बांधना कभी मेरा स्वभाव नहीं था। मैं जानती थी कृष्ण केवल मेरे नहीं थे, वे समूचे जगत के थे। उन्होंने कई विवाह किए, लेकिन क्या सच में वे उनसे बंधे थे? उनकी प्रत्येक पत्नी ने उन्हें पाया, लेकिन क्या किसी एकमात्र की संपत्ति बन सके? कृष्ण किसी के होकर भी किसी का नहीं थे। वे सागर की तरह थे। हर नदी उनके पास जाती, लेकिन सागर किसी एक का नहीं होता। रुक्मणी और सत्यभामा के बीच मेरी स्थिति। जब कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया तो लोगों ने मुझसे पूछा, अब तुम क्या करोगी राधा? मैंने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, कृष्ण मेरे थे, मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। विवाह से प्रेम समाप्त नहीं होता और विवाह के बिना प्रेम अधूरा नहीं होता। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, कभी उनकी निकटता से ईर्ष्या नहीं की मैंने, क्योंकि जो प्रेम के बंधन से परे होता है उसे जलन कैसी? मैं कृष्ण को किसी और से नहीं बांट रही थी,
क्योंकि वे मुझसे कभी अलग ही नहीं हुए थे। समय बीतता गया, समाज ने मेरे प्रेम को कभी नहीं समझा। उन्होंने मेरे लिए एक नाम खोज लिया, अयान। कुछ कथाओं में कहा गया कि मेरा विवाह अयान अभिलाष नामक व्यक्ति से हुआ। क्या ये कोई बता सकता है कि राधा के मन में कृष्ण के अलावा कभी कोई और आया? क्या प्रेम में तन का बंधन इतना महत्वपूर्ण होता है कि आत्मा के प्रेम को अनदेखा कर दिया जाए? मैंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बंधाया था, विवाह के बंधन से नहीं, प्रेम का सबसे बड़ा त्याग। एक दिन वृंदावन की गलियों में मैंने कृष्ण को अंतिम बार देखा था, जब वे द्वारकाधीश थे, योगेश्वर थे। उनका रूप वही था, लेकिन उनके कंधों पर अब राजपाट का भार था। हमारी आंखें मिली, कुछ पल को समय ठहर गया। राधे, तुम कुछ मुझसे मांगोगे नहीं? कृष्ण ने कहा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, जिसे पाया ही नहीं उससे मांगूंगी क्या? वे मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। शायद वे समझ गए कि प्रेम पाने से अधिक प्रेम का त्याग करना कठिन होता है। क्या कृष्ण मुझसे दूर हो गए? नहीं, वे मुझसे कभी दूर नहीं हुए। कृष्ण ने रुक्मणी से विवाह किया, सत्यभामा को रानी बनाया, लेकिन उनके हृदय के सबसे पवित्र कोने में राधा थी और सदैव रहेंगी। कृष्ण के बिना मेरा जीवन वियोग और साधना। जब कृष्ण मुझसे दूर चले गए तो क्या मैं जी सकी? यह प्रश्न वर्षों से लोगों के मन में है। वे जो सोचते हैं कि जो कृष्ण के प्रेम में इतना डूबी हो, वह बना उनके बिना जीवित कैसे रह सकती थी? लेकिन क्या प्रेम का अर्थ केवल साथ रहना होता है? नहीं, प्रेम का सबसे गहरा स्वरूप वही होता है जिसमें बिना आत्मा के भी हम जुड़े रहते हैं। कृष्ण चले गए, लेकिन मेरे मन में वे सदा बसे रहे। द्वारका जाने के बाद मेरा जीवन कैसा रहा? जब श्री कृष्ण मथुरा गए, तब मेरी आंखें आकाश की ओर उठी और क्या कही कि वे लौटेंगे, लेकिन मैं जानती थी कि राजधर्म उन्हें बुला रहा था और वे अब ब्रज के कृष्णा नहीं, मथुरा के नायक बन चुके थे। ब्रज की गलियां सूनी हो गई और यमुना की लहरें उदास हो गई थी। बांसुरी की वह मोहक धुन जो हर सुबह मेरे कानों में सुनाई आती थी, अब सुनाई नहीं देती थी। वृंदावन का हर वृक्ष कली कृष्ण की याद दिलाती थी। लोगों ने कहा, राधे तुम अब आगे बढ़ जाओ, पर मैं कहाँ जाती, कहाँ आगे बढ़ती? कृष्ण के बिना संसार में कुछ शेष ही नहीं था, क्योंकि मैंने संसार छोड़ दिया। मैं वन में नहीं गई, मैं किसी कुटिया में तपस्विनी भी नहीं बनी। मैं वहीं रही वृंदावन में, जहाँ हर कण कण में कृष्ण का नाम बसा था। लेकिन अब मैं जैसी नहीं थी, पहले जैसी राधा नहीं थी। कभी यमुना तट पर सखियों के साथ क्रीड़ा करती थी, वह अब बस यादें बन चुकी थी। मैंने ना कभी कृष्ण को बुलाया और ना उन्हें लौटने की प्रार्थना की। मैंने केवल उन्हें महसूस किया। हर्षवास में क्या मैं कृष्ण से कभी मिली? समय बीतता गया और फिर एक दिन वर्षों बाद मुझे द्वारका जाने का अवसर मिला। अब वे गोपियों के प्रिय सखा नहीं, द्वारकाधीश थे। उनकी महल स्वर्ण से चमक रही थी, उनके आसपास राजसी वैभव था, लेकिन मैं जानती थी कि उस वैभव के पीछे वही कृष्ण थे जो कभी मेरी आंखों में बसते थे। मैंने उनके महल में प्रवेश किया। वे सिंहासन पर बैठे थे, पर मेरी आंखों में वही नटखट गोपाल थे जिन्होंने मैंने कभी यमुना किनारे रास रचाया था। वे मुझे देखकर चौंक गए। राधे उनके होठों से निकला। मैं मुस्कुराई। कैसे हो कृष्ण? वे मौन रहे। शायद वे समझ नहीं पा रहे थे कि मुझसे क्या कहें। उनके पास रुक्मणी थी, सत्यभामा थी, पूरा राज्य था,
लेकिन क्या वे पूर्ण थे? हमारी अंतिम भेंट। हम लंबे समय तक चुपचाप बैठे रहे। न मैंने कोई प्रश्न किया, न उन्होंने कोई उत्तर दिया। फिर मैंने धीरे धीरे कहा, मैं चलती हूँ कृष्ण, अब हमें मिलना नहीं होगा। वे कुछ कहना चाहते थे, पर मैंने उन्हें रोका। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा कृष्ण, आज भी नहीं मांगूंगी। वे कुछ पल मुझे देखते रहे और अपनी बांसुरी उठाई और मेरे हाथों में रख दी। अब वे वृंदावन में ही जाएंगे। मैंने बांसुरी को देखा, फिर उनकी आंखों में वृंदावन अब भी गाएगा। तब कृष्ण, जब तक प्रेम रहेगा तब तक तुम्हारी बांसुरी बजेगी। मैं मुड़ी और चली आई। द्वारका पीछे छूट गई, लेकिन कृष्ण वे कभी पीछे नहीं छूटे। वे तो मेरे भीतर बसे थे, हमेशा के लिए। अंतिम समय मेरा प्रेम कभी नहीं मरा। अंतिम समय गोलगमन, क्या प्रेम का अंत होता है? क्या ये देह के साथ समाप्त हो जाता है या आत्मा के साथ बना रहता है? मेरे जीवन का अंतिम अध्याय बस यही बताने के लिए है कि मेरा प्रेम अमर है। जब शरीर ने साथ छोड़ दिया, वृंदावन में जीवन बीत रहा था। अब मैं पहले जैसी नहीं थी। शरीर कमजोर हो गया था, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ने लगी, लेकिन मन, वह आज भी कृष्ण के पास उतना ही डूबा हुआ था जितना पहले। एक दिन सब सूरज ढल रहा था, मुझे एहसास हुआ कि अब वह समय आ गया जब मुझे लौटना होगा कृष्ण के पास हमेशा के लिए। पर मैं उनसे बिना मिले नहीं जा सकती थी। कृष्ण से अंतिम भेंट संदेश। वे जगह एक वृंदावन की एक साधारण गोपी जिसे कभी राधा कहा जाता था, द्वारका में भी कृष्ण से मिलना चाहती है। वे आए, पर अब वे कृष्ण नहीं थे जो कभी मेरे लिए बंसी बजाया करते थे। समय ने उन्हें एक राजा बना दिया था। उनके सिर पर मुकुट था, शरीर पर राजसी आभूषण, लेकिन उनकी आंखों में वही पुराना प्रेम था। राधे, उन्होंने धीरे से कहा। मैं मुस्कुराई। अब तुम अपनी राधा को की पहचान भी याद है? कृष्ण ने मेरा हाथ थाम लिया। उनके स्पर्श से अपनापन जो था बचपन में, वही मुझे एक आखिरी चीज चाहिए। कृष्ण, मैंने कहा। जो चाहूं राधे, उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनकर जाना चाहती हूँ। कृष्ण चुप रहे। वर्षों से उन्होंने बंसी नहीं बजाई थी, पर उस दिन उन्होंने फिर से उसे होठों तक रखा। बांसुरी की धुन बजी और मेरे भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। वह प्रेम, वह प्रतीक्षा, वह वियोग, अब सब समाप्त हो गया। गोलमन धीरे धीरे मेरी आंखें बंद होने लगी। मेरा शरीर शिथिल पड़ गया, पर मन वह जैसे कृष्ण के स्वर में घुलता जा रहा था। और फिर मैंने महसूस किया कि अब मैं देह में नहीं थी, अब मैं प्रेम में थी, अब मैं कृष्ण में थी। कहते हैं कि मैंने अपनी देह छोड़ दी, पर सच तो यह है कि मैं कृष्ण में विलीन हो गई। और आज भी लोग पूछते हैं कि राधा कौन थी? क्या वह केवल एक गोपी थी या कृष्ण की आत्मा का अंश? सच तो यह है, जब तक प्रेम है तब तक राधा है। जब तक प्रेम है रहेगा तब तक राधा हमेशा रहेगी। जब तक भक्ति है तब तक राधा है। और जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तक राधा अमर रहेगी हमेशा के लिए। भानु की
रे राधा रानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर आठों याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे, मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। माने कालू करू जमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे। मीठे